प्रणम्य शिरसाडेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तनं वोच्यम्। गोमटसार कर्मकांड के प्रथमाधिकार का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। आज के इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कल हमने क्लास के माध्यम से ये समझा था ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों का क्रम किस कारण से कैसे निर्धारित किया गया है, इसकी चर्चा हमने देखी थी। आज गाथा संख्या 18, 19 और 20 के द्वारा हम अघाती कर्मों का क्रम निर्णय अर्थात शेष बची हुई अघात्य कर्म कौन कौन सी, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका क्रम कौन सा रखा गया है और इनको किस किस क्रम पे रखा गया है, ये बात समझते हैं। और अंत में इस पूर्वा क्रम का या पाठ क्रम का जो यह विषय चल रहा था उसका अंतिम में उपसंहार आज के स्वाध्याय में हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले अघात कर्मणाम क्रम निर्णय गाथा का उच्चारण करते हैं। आउबलेन अवठिदि भवस्स इदिनाममाउपवन्तु भवमस्यनीचुच्चम् इदि गोदं नामपोवन्तु। फिर से एक बार, आउबलेन अवठिदि भवस्स इदिनाममाउपवन्तु भवमस्यनीचुच्चम् इदि गोदं नामपोवन्तु। अर्थ देखते हैं। अभी हम अघाति कर्मणाम क्रम निर्णय, अघाति कर्मों का अर्थात आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन अघाती कर्मों का क्रम निर्णय, जिसमें से 3 अघाती कर्मों की चर्चा इस गाथा में है, वेदनीय कर्म की चर्चा अगली गाथा में। अघाती कर्मणाम क्रम निर्णय, नाम, आयु, नाम और गोत्र, इनका क्रम कैसा क्यों रखा गया है, इसको आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इस गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। आउबलेन अवठिदि भवस्स, भवस्स भव की या संसार में अवठिदि, इस जीव की जो अवस्थिति है कि यह जीव कब तक संसार में रुकेगा, कौन सी गति में कितने वर्षों कितने सागरों तक यह जीव रुकेगा, ये सब निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आउबलेन, आयु बल के निमित्त से, आयु कर्म के निमित्त से। ठीक है, आयु कर्म के निमित्त से भवस्स अवठिदि, भव की अवस्थिति अर्थात संसार में जीव कितने समय रुकेगा, कब यहां से प्रस्थान करेगा, जिसकी जितनी आयु कर्म होती है उतने समय तक यह जीव वहां रहता है। जैसे उसका आयु कर्म पूरा हो जाता है वो उस गति को छोड़ करके अन्यत्र गति चला जाता है। तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय सबसे लास्ट में है। तो मोहनीय के बाद आयु कर्म आया, इसके पीछे कारण यह है, मोहनीय कर्म जो है वो तो संसार में परिभ्रमण कराता है, संसार में परिभ्रमण कराने वाला मोहनीय कर्म, और इस जीव को उस संसार के गति विशेष में स्थित रखने का काम आयु कर्म का है। इसलिए भवस्स अवठिदि आउबलेन, भव की अवस्थिति, भव में संसार में अवस्थिति जो है वो आयु बल के,
द्वारा अर्थात आयु कर्म के निमित्त से होती है। इति इस कारण से, इसलिए नामम आउपुवन्तु, इसलिए नाम कर्म जो है वो आयु पूर्वक है। नाम कर्म जो है वो आयु पूर्वक है, अर्थात यह जीव शरीरधारी है। शरीर के बारे में हम नाम कर्म के बारे में समझते हैं, लेकिन उस कर्म से पहले इस जीव को रोकने का काम जो है वो आयु कर्म करता है। अतः नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म का व्याख्यान किया जाता है। फिर और उसके बाद है ना, जीव जो है, एक तो संसारी जीव जो होता है उसमें एक तो चैतन्य आत्मा होती है और एक शरीर आदि होता है। तो शरीर से पूर्व इस जीव को रोके रखने का काम आयु कर्म करता है, शरीर को बनाए रखने का काम नाम कर्म करता है। अतः आयु कर्म के बाद नाम कर्म का, है ना, जो शरीर आदि को रोके रखने का काम या शरीर आदि बनाने का काम, मान लीजिए कि तिर्यंच गति में यह जीव गया या मनुष्य गति में यह जीव गया, तो जीव जाने के बाद शरीर आदि के निमित्त से जो कारण वर्गणाएं ग्रहण की जाती है वो सब नाम कर्म की वजह से होती है। तो फिर आयु के बाद जस्ट अघात या कर्मों में नाम कर्म की चर्चा की जाती है। भवमस्य, है ना, भवमस्य नीचुच्चम, और भवमाश्रित्य, और उस भव के आश्रय से, उस गति के आश्रय से या उस संसार के आश्रय से नीचुच्चम, यह व्यक्ति नीच प्रकृति का है तो नीच गोत्र, उच्च प्रकृति का है तो उच्च गोत्र इत्यादि। जब उसको जीव को शरीर और आत्मा मतलब दोनों निश्चित हो जाते हैं, उसके बाद वो नीच में जाएगा या उच्च में जाएगा, वो भव पर आश्रित करता है। भवमस्य अर्थात वो किस भव को प्राप्त कर रहा है, इस भव के आधार पर अब ये नीच में जाएगा, नीच कुल में जाएगा या उच्च कुल में जाएगा इत्यादि निर्णय उसके बाद किए जाते हैं, है ना। अतः गोदम नाम पूर्वम, इसलिए गोत्र कर्म जो है, इति इसलिए गोत्र कर्म जो है वो नाम पूर्वम, नाम पूर्वक होता है। ठीक हुआ, अर्थात भवमस्य, भव के आधार पर ही नीच उच्च गोत्र का निर्धारण होता है। इसलिए भव संबंधी जो कार्य है वो नाम कर्म का है। वो नाम कर्म हो जाने के बाद फिर नीच और उच्च गोत्र कौन सी प्राप्ति होनी है, वो गोत्र कर्म का कार्य है। अतः नाम पूर्वम गोदम, नाम पूर्वक गोत्र कर्म, अर्थात पहले तत्संबंधी नाम कर्म का उल्लेख किया जाता है, फिर उसके बाद नीच और उच्च स्थान दिलाने वाला जो गोत्र कर्म है उसका उल्लेख किया जाता है। एक बार यहां पर अर्थ देख लेते हैं। आउबलेन अर्थात आयु कर्म के निमित्त से भवस्स अवठिदी, भव की या भव में अवठिदी अर्थात स्थिति होती है। इति इसलिए नामम आउपुवम, इसलिए नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म को कहा गया है। और भवम अस्सीय नीचुच्चम, भवम अस्सीय और भव के आश्रय से ही नीचुच्चम, नीचम उच्चम इति नीचुच्चम अर्थात नीचपना या फिर उच्चपना, ये दोनों जो होता है, इति इसलिए नाम पूर्वम गोदम, नाम कर्म को गोत्र कर्म के पहले कहा है। स्पष्ट हो गया। सबसे पहले आयु, फिर नाम और फिर गोत्र, इन तीनों की चर्चा इस गाथा के माध्यम से
की है। एक बार पुनः समझते हैं हम यहाँ पर 8 कर्मों की यह स्थिति हमें पता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में विस्तार से अध्ययन किया था। अब प्रश्न है, मोहनीय के बाद आयु क्यों, या नाम के पहले आयु क्यों? इसकी चर्चा यहाँ पर आपके सामने की जा रही है। तो कहते हैं मोहनीय के बाद आयु क्यों? मोहनीय कर्म के उदय से मोहादि भावों का निमित्त पाकर, इसलिए मोहनीय कर्म, और नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर में, ये शरीर की बात आ गई, नाम कर्म, इस शरीर में जीव की स्थिति आयु कर्म के उदय से होती है। मोहनीय कर्म के उदय से मोहादि भावों का निमित्त पाकर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर में जीव की स्थिति जो है वो आयु कर्म के उदय से होती है। अतः मोहनीय कर्म के बाद और नाम कर्म से पहले आयु कर्म का कथन किया गया है। ठीक है, ये दोनों कारण ध्यान में रखना है। मोहनीय कर्म के उदय से मोहादि भावों का निमित्त पा करके और नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर में, रुकता तो जीव है, वो रोकने वाला कौन है? उस जीव की स्थिति आयु कर्म के उदय से होती है। अतः मोहनीय के बाद और नाम से पहले आयु कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। फिर और दूसरा, अब आगे बताते हैं कि नाम और गोत्र की स्थिति। आयु कर्म में स्थिर नाम कर्म से निर्मित इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप भव की प्रवृत्तियों पर ही उच्च नीच का व्यवहार होने से, है ना, भव द्रव्य पर्याय रूप भव की प्रवृत्तियों पर ही उच्च नीच का व्यवहार होने से, कि यह जीव उच्च कुलीन है, नीच कुलीन है, इसके भव के संस्कार कैसे हैं, उच्च रूप है या नीच रूप है, ये सब उसके नाम कर्म से निर्मित इस समान या असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप भव की प्रवृत्तियों पर ही निर्धारित है। इसलिए यहाँ पर उच्च नीच का व्यवहार होने से गोत्र कर्म को आयु कर्म और नाम कर्म के बाद, है ना, आयु कर्म और नाम कर्म के बाद इस गोत्र कर्म को रखा गया है। आयु कर्म जीव को रोकता है, नाम कर्म उस रोके रहे जीव को शरीर आदि प्रदान करता है, और अब यह उच्च कुलीन है या नीच कुलीन है, इसका निर्णय गोत्र कर्म करता है। इस प्रकार एक बार पुनः समझ लें, आयु कर्म में स्थिर नाम कर्म से, है ना, निर्मित असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप भव की प्रवृत्तियों पर ही उच्च नीच का व्यवहार होने से गोत्र कर्म को आयु और नाम के बाद रखा गया है। ठीक है, ऐसा यह क्रम यहाँ पर जानना चाहिए। तो हमने देखा आयु, नाम और गोत्र, इन तीनों की स्थिति इस कारिका के माध्यम से हमने समझी। अगली कारिका देखते हैं। अब वेदनीय कर्मणः क्रमः, जब हम उस क्रम में देखा तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, तो ये वेदनीय कर्म जो है वो सबसे पहले तो घातीय कर्मों के बीच में जाकर के बैठा हुआ है ना। तो ये उतना आगे घातीय कर्मों के बीच में कैसे वेदनीय कर्म चला गया, और मोहनीय के पहले वेदनीय कर्म को क्यों कहा गया है, इसका कारण इस गाथा नंबर 19 के माध्यम से आचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। आइए उच्चारण करते हैं। घादिम वेयणीयम मोहस्य बलेन गादधे जीवम इद घादीणं मध्ये मोहस्सादिं पढ़िदं तो। पुनः एक बार,
घादिम्ब वेयणीयम् मोहस्य बलेन घातदे जीवम् इद्घादीनं मध्ये मोहस्सादिम्मि पठितं तु मोहस्य बलेन मोहस्य बलेन मोह के बल से अर्थात मोहनीय कर्म के बल से वेयणीयम वेदनीय कर्म जो है वो गादिम्ब घाती कर्म की तरह जीवम जीव के अव्याबाधत्व गुण को घाददे घातता है। मोह के बल से यह वेदनीय कर्म जो है घादिम्ब घाती कर्म की तरह जीवम अर्थात जीव के अव्याबाधत्व गुण का गादते घात करता है। यदि घादीणम मध्य इसलिए घादीणम अर्थात घाती कर्मों के मध्य बीच में इसकी गिनती की गई है। ठीक है, अर्थात वेदनीय कर्म को घाती कर्मों के बीच में क्यों रखा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय तीनों कर्म जो है वो घाती कर्म है, केवल वेदनीय जो है वो अघाती कर्म है। तो इन घाती कर्मों के बीच में वेदनीय कर्मों को क्यों रखा है, उसका कारण इस गाथा में आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा, मोहस्य बलेन मोहनीय कर्म के बल से वेयणीयम वेदनीय कर्म जो है वो घादिम्ब घाती कर्म की तरह घाती कर्म क्या करता है ना, जीव के गुणों का घात करता है। अतः गादिम्ब घाती कर्मों की तरह ही जीवम जीव का जो है ना अव्याबाधत्व नाम का गुण है उसका घाददे घात करता है। इति घादीणम मज्जे पड़िदम है ना, और इसीलिए इसको घाती कर्मों के बीच में पढ़िदम पढ़ा गया। मोहसादिम्मि है ना, इसलिए गाधीणम मज्जे घाती कर्म के बीच में मोहस आदिम्मि और मोहनीय कर्म के पहले पढ़िदम इसको पढ़ा गया। समझ में आ गया? आइए अर्थ देखते हैं। वेयणीयम वेदनीय कर्म मोहस्स बलेन मोहनीय कर्म के बल से ही गादिम्ब घाती कर्मों के समान जीवम गाददे जीव के अव्याबाद गुण को घातता है। इदि इसलिए घादीणम मध्य घाती कर्मों के मध्य में बीच में मोहस्स आदिम्मि और मोहनीय कर्म के आदिम्मि पहले है ना वेयणीयम पढ़िदम इस वेदनीय कर्म को पढ़ा गया है। ठीक हो गया? आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि यह आपके सामने है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतर। तो यह पहली बात, दो प्रश्न है यहाँ पर। वेदनीय कर्म को इस घाती कर्मों के बीच में क्यों रखा? दूसरा प्रश्न है, मोहनीय कर्म को वेदनीय कर्म को मोहनीय के पहले क्यों रखा? इन दोनों प्रश्नों का समाधान इस गाथा में किया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, इन वेदनीय कर्म को घाती कर्मों के बीच में क्यों रखा? तो वेदनीय कर्म जीव के साता असाता की आकुलता के अभाव रूप जो अव्याबाधत्व गुण है ना, उस गुण को घातता है। वेदनीय कर्म
अव्याबाधत्व को घातता है। कैसा है अव्याबाधत्व गुण? जो साता असाता की आकुलता, हम लोगों को साता कर्म, साता वेदनीय, असाता वेदनीय से संबंधित जो आकुलता संसार में होती है, वह आकुलता तब समाप्त होती है जब हमारे अंदर अव्याबाधत्व गुण प्रकट हो जाता है। तो इस अव्याबाधत्व नामक गुण को किसने दबा के रखा था, किसने प्रकट नहीं होने दिया? तो वो है वेदनीय कर्म। तो इस वेदनीय कर्म के कारण इस जीव के जो अव्याबाधत्व गुण नहीं हो पाया, उस अव्याबाधत्व गुण को घाता, इसलिए इसको घात, अतः इसे घाती कर्मों के बीच में गिना गया है, इसलिए इसको घाती कर्मों के बीच में हमने रखा। अव्याबाधत्व क्या होता है? बाधा रहित अनंत सुख की प्राप्ति इसी कर्म के नाश से होती है ना। अनंत सुख की प्राप्ति, जो हम कहते हैं ना कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि जो हम कथन करते हैं, उसमें अनंत सुख कहां से प्राप्त होता है? आकुलता से रहित। और आकुलता कहाँ है? साता असाता। कभी व्यक्ति साता रूप, कभी असाता, कभी साता असाता रूप। ऐसे साता असाता रूप जो आकुलता है, वह जब नष्ट हो जाती है, तब यह जीव अव्याबाधत्व नामक गुण के माध्यम से संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर उस अव्याबाधत्व अनंत सुख को घात करने वाला यह वेदनीय कर्म है, अतः इसको घाती कर्मों के बीच में रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, इसको मोहनीय के पहले ही क्यों रखा? जब ये घाती कर्म था, अनंत सुख का घात करने वाला था, तो इसको कहीं और भी रख सकते थे, मोहनीय के पहले क्यों रखा? इसके पीछे भी यहाँ पर आचार्य उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं। वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल से ही अपना कार्य करता है। क्या कह रहे हैं? मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म जो भी आज कुछ है, वो सब उसके पीछे मोहनीय कर्म की बलवत्ता कारण है। मोहनीय कर्म के बल से ही वेदनीय कर्म अपना कार्य करता है। बहुत सुंदर उपमान दी है आचार्यों ने शास्त्रों में। मोहनीय कर्म के बिना वेदनीय राजा के बिना निर्मल सैन्य के समान है। जैसे किसी सेना में राजा ही ना हो तो वो सेना किसी निर्बल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मोहनीय राजा के अभाव में वेदनीय निर्बल सेना के समान जानी जाती है। अर्थात वेदनीय कर्म से हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। साता वेदनीय कर्म का उदय होता है तो सुख का अनुभव करते हैं, असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन ये सुख दुख का जो अनुभवन में कारण है, वो कौन है? मोहनीय कर्म। कोई भी वस्तु सुख और दुख का देने वाली नहीं होती है। उस वस्तु के प्रति हमारा राग द्वेष जो है, वो सुख और दुख का कारण होता है। मान लीजिए नीम के पत्ते अगर हमको कोई खिलाए तो हमें बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा और हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन उसी नीम के पत्ते को ऊंट जो है वो बड़े चाव से खाता है, बड़ी खुशी से खाता है। वो समझता है वो मेरे साता वेदनीय कर्म का होता है। वस्तुतः कोई भी वस्तु साता और असाता प्रदान नहीं करती है। उस कर्म के पीछे जब तक मोहनीय कर्म का राग द्वेष जो है वो कार्य नहीं करता, तब तक यह कभी भी इतना कार्यकारी नहीं होता है। दूसरी बात, मोहनीय कर्म के 28 भेद होते हैं, जिसमें दर्शन मोहनीय के 3 और चारित्र मोहनीय के 25 भेद होते हैं। चारित्र मोहनीय के जो 25 भेद है उसमें भी 16 भेद जो है वो कषाय से संबंधित हैं और 9 भेद जो हैं वो नौकषाय से संबंधित है। तो उन 9 कषायों में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इस तरह से 9 कषाय हैं। इन 9 कषायों में जो कहते हैं ना कि रति अरति है ना, तो जो रति और अरति कराने वाला है ना, रति अरति रूप उत्तर भेद के उदय से ही वेदनीय कर्म
जीव गुण को घातता है। समझना, मोहनीय कर्म के रति अरति रूप जो कर्म है, प्रकृति है, उस कर्म प्रकृति के उदय से ही यह वेदनीय कर्म, उसके बल से ही यह वेदनीय कर्म जो है वो जीव के अव्याबाधत्व गुण को घातता है। और जब तक पीछे किसी का सपोर्ट मिलता रहता है तब तक वह व्यक्ति बहुत महान होता है, बहुत पावरफुल होता है। इसलिए जो छोटा होता है उसको आगे रखा जाता है और जो पावरफुल होता है वो व्यक्ति बैकस्टेज और पीछे रहता है, जिससे वह अपना कार्य कर सके। इसी तरह यहाँ पर वेदनीय कर्म की सुख दुख में जो कारण है वो होता है मोहनीय कर्म। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थितियां, परिस्थितियां सुख दुख देने वाली नहीं होती हैं जब तक कि उसके पीछे हमारा राग द्वेष का अटैचमेंट न हो, है ना। जब तक राग द्वेष से युक्त न हो। राग होगा तो सुख और दुख, राग नहीं होगा तो सुख और दुख नहीं प्राप्त होते। तो इसलिए मोहनीय की सत्ता ही, वेदनीय की सत्ता ही मोहनीय से है। जब तक मोहनीय नहीं होगा तो वेदनीय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी कारण से मोहनीय कर्म के नाश हो जाने पर, है ना, मोहनीय कर्म के नाश हो जाने पर, और 13वें गुण स्थान में अभी वेदनीय कर्म की सत्ता है, किंतु बिना मोहनीय कर्म की उसकी सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी ये जो कर्म वेदनीय आदि कर्म है इनका समापन तो 14वें गुण स्थान के उपांत समय में या अंत समय में होता है। तो ऐसी स्थिति में 13वें गुण स्थान में वेदनीय कर्म है, अघात्य कर्म है, किंतु वहां मोहनीय कर्म के नाश होने पर यहाँ उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यहाँ वेदनीय कर्म को मोहनीय कर्म के पूर्व स्थापित किया गया। अंतिम गाथा आज की स्वाध्याय की देखें। अष्ट कर्मणाम पाठक्रम। इस तरह से 8 कर्मों का जो पाठक्रम है वो कैसा है वो यहाँ पर बताते हैं। नामस्य दंसणस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् औगणामं गोदन्तरायमिति पठितमिति सिद्धम्। फिर से, नाणस्य दंसणस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् औगणामं गोदन्तरायमिति पठितमिति सिद्धम्। नाणस्य दंसणस्य य आवरणम, य मने च मने और, नाणस्य ज्ञान का आवरण और दर्शन का आवरण, अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण। वेयणीयम, वेयणीय अर्थात वेदनीय, मोहनीयम अर्थात मोहनीय। आउग आयु, नामम नाम, गोदम गोत्र, अंतरायम और अंतराय, यदि पढ़िधम यदि सिद्धम। इस तरह की जो गाथा पढ़ी गई थी वो बिल्कुल सिद्ध है। अर्थात इस क्रम से जो बात कही जाती है या पहले हमने जो कही है वो बिल्कुल हमने तर्कों के साथ यहाँ पर सिद्ध करके देखा। कैसा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, आयुष्क आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इति, है ना। इस प्रकार से पढ़िदम इति सिद्धम, इस तरह से जो हमने पढ़ा था। शिष्य पूछता है कहाँ पढ़ा था हमने ऐसा? तो हमने अभी 8वीं गाथा में ही देखा था, है ना, कि कर्मों की 8 प्रकृतियां होती हैं। 8 प्रकृतियां होती हैं, ऐसा हमने 8वीं कारिका में ही, इस प्रथम अधिकार के 8वीं कारिका में हमने पढ़ा था। देखो बिल्कुल वैसी की वैसी गाथा है। नाणस्य दंसणस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् औगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडियो। बिल्कुल पैसे की वैसी गाथा है, केवल अंतर कहाँ है? पढ़िधम यदि सिद्धम, ये यहाँ पर है
और पहले अट्ठपयडीयो, बस इतना अंतर है। इसलिए यहां 20वीं कारिका में क्या कहा, यदि पढ़िदम, इस प्रकार से जो पढ़ी गई बात थी वो सिद्धम, हमने यहां पर सिद्ध करके देख लिया। ठीक हुआ, क्या सिद्ध करके देख लिया हमने कि इन आठों कर्मों का जो क्रम है वो बिल्कुल यही उचित है। कैसा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार का जो पाठ का क्रम है वह पहले पाठक्रम के समान सिद्ध हुआ। अर्थात जो हमने ये पहले 8वीं कारिका में पाठक्रम किया था वो बिल्कुल क्रम सही है, यह बात यहां पर सिद्ध हो जाती है। ठीक हुआ, कभी भी आठों कर्मों के नाम याद करें तो हमें इसी क्रम से याद करना है ना, कभी इस क्रम को नहीं तोड़ना है, क्योंकि इस क्रम के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमने इन पिछली गाथाओं के माध्यम से समझा है। अब हम भी सारांश में इन आठों क्रमों के जो वर्णन है, आठों कर्मों का जो क्रम का वर्णन है, अंतिम में उपसंहार के रूप में पुनः किसको किस क्रम में क्यों रखा गया है एक बार संक्षिप्त में फिर से समझ लेते हैं। अष्ट कर्मों का क्रम किसके आधार पर निर्धारित किया था, जीव के जो 3 गुण होते हैं उसके आधार पर। जीव के 3 गुण कौन कौन से थे, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व। ठीक है, इसके आधार पर हमने इन आठों कर्मों के क्रम को रखा था। सबसे पहले ज्ञानावरण, ज्ञानावरण क्यों रखा, दर्शन और ज्ञान में ज्ञान पूज्य, दर्शन और ज्ञान में ज्ञान पूज्य अर्थात सम्यक्त्व होने में कारण है, इसलिए सबसे पहले ज्ञानावरण को रखा। और अल्पाक्षरत्व, ज्ञान और दर्शन में कम अक्षर ज्ञान में होते हैं, अतः इस ज्ञान गुण से संबंधित जो आवरण करने वाला कर्म है ज्ञानावरण, उसको सबसे पहले रखा गया। दर्शनावरण, इसको इसके बाद क्यों रखा, क्योंकि ज्ञान से पूर्व दर्शन होता है, ये तो है ना। हम छद्मस्थों को दर्शनोपयोग पहले होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है, यद्यपि ज्ञानोपयोग पूज्य है अतः उसको पहले रखा, लेकिन तत्काल उसके बाद क्योंकि ज्ञान से पूर्व दर्शन होता है अतः ज्ञान के तत्काल बाद हमने दर्शन अर्थात दर्शन गुण को ढकने वाले या दर्शन गुण को आच्छादित करने वाले दर्शनावरण कर्म को ज्ञानावरण कर्म के तत्काल बाद रखा है। फिर वेदनीय, वेदनीय कर्म को यहाँ घात्या कर्म के बीच में क्यों लाए, इसलिए लाए क्योंकि ये अव्याबाद गुण का घातता है, अव्याबाद गुण को घातता है, इसलिए घात्य कर्मों के बीच में है। और दूसरा, मोहनीय के बल पर यह कार्य करता है, अर्थात मोहनीय है तो इसकी सत्ता है, मोहनीय नहीं है तो इसकी सत्ता नहीं के बराबर है, अतः मोहनीय के पहले इसको लेकर के आए हैं, अतः वेदनीय कर्म इन 2 कारणों से यहां पर स्थित है। फिर मोहनीय, जब बात दर्शन ज्ञान गुण की हो गई तो फिर सम्यक्त्व गुण की बात आएगी, तो सम्यक्त्व गुण का घात करता है मोहनीय कर्म, है ना, सम्यक्त्व गुण का घात करता है यह मोहनीय कर्म, इसलिए मोहनीय कर्म को यहां रखा। वेदनीय के बाद क्यों रखा है, क्योंकि वेदनीयों को बल प्रदान करने वाला जो होता है वो मोहनीय होता है, और जो बल प्रदान करने वाला होता है वो उसके बाद ही उसके पीछे ही रहता है, अतः वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म को रखा गया। अरे सब चारों घातीय कर्मों में इसमें सबसे प्रबल कर्म है ये मोहनीय कर्म, है ना, क्योंकि सबसे पहला अगर नाश करने की बात आती है तो मोहनीय कर्म को नाश किया जाता है, तो चारों घाती कर्मों में प्रबल कर्म मोहनीय कर्म है, अतः यहाँ घातीय कर्मों के प्रसंग में यहाँ चौथे नंबर पर मोहनीय कर्म को रखा गया। आयु कर्म के पीछे तर्क दिया आचार्यों ने कि इस जीव को संसार में रोकने का काम जो है वो आयु कर्म करता है, अतः उससे संबंधित जो कर्म है आयु कर्म उसको हमने यहां रखा। समझ में आया, मोहनीय कर्म के प्रभाव से
इस शरीर को धारण करने वाले जीव को संसार में रोकने का काम आयु कर्म करता है। अतः मोहनीय और नाम के बीच में आयु कर्म को स्थापित किया। और फिर नाम कर्म जीव को शरीर आदि प्रदान कर रोकता है। आयु कर्म रोकता है, पर रुकता तो शरीर भी है। अतः तत्काल आयु के बाद नाम कर्म को यहाँ पर हमने रखा। फिर गोत्र कर्म, जब जीव संसार में है और शरीर भी उसका संसार में है, तो उसके बाद या तो वो नीच गोत्र में या उच्च गोत्र की प्रवृत्ति करने वाला होगा। तो इन दोनों का निर्धारण, आयु और नाम का निर्धारण होने के बाद यह उच्च कुलीन या नीच कुलीन है, ये बात हमको जानना आवश्यक होता है, जिसको तत्संबंधित गोत्र कर्म हमको दर्शाता है। अतः आयु और नाम के बाद हमने अघात्य कर्म जो है संसारी गोत्र कर्म है, उसको यहाँ पर हमने रखा। और सबसे अंत में अंतराय कर्म को क्यों रखा? सबसे पहली बात कि ये घाती कर्मों के होने के बावजूद भी इसको नीचे क्यों रखा? इसलिए रखा कि ये पांचों देशघाती प्रकृतियां हैं अंतराय कर्म की, अर्थात सर्व जीव के सर्व गुण का घात नहीं करता है, कुछ अंश का घात करता है। इसलिए यद्यपि घाती कर्म होने के बावजूद भी अघाती जैसा है, इसलिए इसको अघातियों में गिना गया है। अघातियों में भी सबसे अंतिम में क्यों गिना गया? इसलिए गिना गया है क्योंकि वीर्य गुण जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब यह 6 द्रव्यों में पाया जाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सभी में शक्ति गुण होता है। ऐसे सभी द्रव्यों में व्यापक होने से इस गुण को सबसे उस गुण को रोकने वाला जो कर्म है, तत्संबंधी कर्म है, उस अंतराय कर्म को इस गणना में सबसे अंतिम में रखा गया। इस प्रकार ये एक ही इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं इन पांचों गाथाओं का सारांश, कि इन कारणों से इन कर्मों को हमने यहाँ पर स्थापित किया। आज हमने इस तरह से घाती और अघाती कर्मों की विशेष रूप से क्रम किस क्रम से रखने का ये कारण है वो देखा, और उसके बाद आचार्य इस प्रकरण का जो उपसंहार करते हैं उसको विशेष रूप से देखा। आगे बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से इन कर्मों को और अच्छे से समझाएंगे, वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे विस्तार से। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय जिनेंद्र।